गाइस लाइकोपेरॉन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे हमने एनसीईआरटी का हर एक लाइन को एक्सट्रैक्ट किया है और अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हो तो आपको दोबारा कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको हम इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपके ब्रेन में एकदम से सेट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ये जो डायग्राम है हमारे एनसीईआरटी का है। इस डायग्राम में गाइस ये जो है हमारा प्रमोटर बॉक्स है और ये टर्मिनेटर बॉक्स है और ये स्ट्रक्चरल जीन है। गाइस यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन तभी स्टार्ट होगा जब ये प्रमोटर बॉक्स आरएनए पॉलीमरेज की एंट्री प्रोवाइड करेगा। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आएगा तो ये जो प्रमोटर बॉक्स से आरएनए पॉलीमरेज की एंट्री प्रोवाइड करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। स्ट्रक्चरल जीन अपने प्रोटीन का सिंथेसिस कर देगा। ओके, प्रमोटर बॉक्स प्रोवाइड द एंट्री ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। गाइस ये कुछ टर्म्स है जिसको ध्यान देंगे तो हमको लाइकोपेरॉन को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। गाइस जो ग्लूकोज होता है डायरेक्टली प्रोवाइड एनर्जी, ये आप सबको पता ही होगा। एंड जो लैक्टोज होता है पहले इसका डाइजेशन होता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, तब जाके ये ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसीलिए अगर ग्लूकोज एंड लैक्टोज साथ में प्रेजेंट हो तो बैक्टीरिया ग्लूकोज को ही प्रीफर करेगी, क्योंकि ग्लूकोज डायरेक्टली प्रोवाइड एनर्जी, बट लैक्टोज को नहीं करेगी। लैक्टोज को बैक्टीरिया तभी प्रीफर करेगी जब ग्लूकोज एब्सेंट होगा। ओके गाइस, यहाँ पे ये जो लैक्टोज है इसको इंड्यूसर भी कहा जाता है। गाइस ये देख लेते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेशन क्या होता है। पॉजिटिव रेगुलेशन एक्सप्रेशन ऑफ लाइकोपेरॉन बाय इंड्यूसर। जब लाइकोपेरॉन का एक्सप्रेशन इंड्यूसर से हो तो उसको पॉजिटिव रेगुलेशन कहते हैं। एंड जब लाइकोपेरॉन का एक्सप्रेशन रिप्रेसर से हो तो उसको नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। गाइस ये हमारा फर्स्ट केस है। जब ग्लूकोज प्रेजेंट हो एंड लैक्टोज चाहे प्रेजेंट हो चाहे एब्सेंट हो, जब ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो बैक्टीरिया ग्लूकोज को ही प्रेफर करेगा, लैक्टोज से कोई मतलब नहीं रहेगा। जो लाइकोपेरॉन है ये उसका डायग्राम है, हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है। ये मैंने अपने तरीके से ड्रॉ कर रखा है, आप एनसीईआरटी के डायग्राम से देखिएगा। गाइस ये रेगुलेटर जीन होता है और ये प्रमोटर बॉक्स होता है, ये ऑपरेटर होता है और ये स्ट्रक्चरल जीन्स होता है, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। गाइस अगर ये रेगुलेटर जीन है तो कोई ना कोई प्रोटीन को ट्रांसलेट करेगा ही, तो ये रिप्रेसर प्रोटीन को ट्रांसलेट करता है। गाइस ये जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है ग्लूकोज के प्रेजेंस में ये ऑपरेटर से जाता है, बाइंड कर जाता है और ये जो आरएनए पॉलीमरेज है इसकी एंट्री को प्रिवेंट करता है। अब जब इसकी एंट्री नहीं हो पाएगी तो ये यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं हो पाएगा। सो रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड विथ ऑपरेटर एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, सो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो ये जो लैक जेड, लैक वाई, लैक ए है इनका नो ट्रांसक्रिप्शन एंड नो ट्रांसलेशन। ये आप इसको ध्यान दे लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जो मैंने समझा रखा है वही लिखा है। रिप्रेसर प्रोटीन विल बाइंड विथ ऑपरेटर एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन एंड देयर विल बी नो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ जेड वाई ए जीन्स। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं। गाइस ये सेकेंड केस है जब हमारा ये जो ग्लूकोज है एब्सेंट हो और लैक्टोज प्रेजेंट हो। अगर गाइस यहाँ पे ग्लूकोज एब्सेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया जाहिर सी बात है लैक्टोज को ही प्रेफर करेगी, उसके पास कोई चारा नहीं है। ठीक है गाइस, जब ये लैक्टोज प्रेजेंट रहता है तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन रहता है ये इनएक्टिव रहता है, क्योंकि लैक्टोज प्रेजेंट है। अब जब ये इनएक्टिव रहेगा तो ये ऑपरेटर से बाइंड ही नहीं कर पाएगा। जब बाइंड नहीं कर पाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज की एंट्री प्रिवेंट नहीं करेगा। जब एंट्री प्रिवेंट नहीं करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन
एंड ट्रांसलेशन हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। सो लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, ये सब ट्रांसलेट कर जाएंगे। लैक जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज को ट्रांसलेट करेगा, लैक वाई परमेज को ट्रांसलेट करेगा, लैक ए जो होता है ये ट्रांस एसिटाइलेज को ट्रांसलेट करेगा। ओके गाइज, अभी जो हमने बोल रखा है यहाँ पे वही लिख रखा है। रिप्रेसर प्रोटीन विल नॉट बाइंड विथ ऑपरेटर्स और आरएनए पॉलीमरेज विल transcribe the operon and there will be the transcription translation of ZYA genes। गाइज, ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज एंड ट्रांस एसिटाइलेज होता है, इन सब का फंक्शन जान लेते हैं। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो होता है ये हाइड्रोलाइज करता है लैक्टोज को। इट हाइड्रोलाइज लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ओके, एंड ये जो परमेज होता है इट इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज और लैक्टोज। गाइज, ये पॉइंट आपको इधर हम समझाते हैं डायग्राम बना के। गाइज, ये एक सेल है और यहाँ पे लैक्टोज है और ये परमेज है। ये जो परमेज क्या होता है, ये सेल की परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है ताकि लैक्टोज इसके अंदर चला जाए और ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाए, ताकि जो बैक्टीरियल सेल है ग्लूकोज के फॉर्म में डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड कर सके। ओके, एंड जो ये ट्रांस एसिटाइलेज होता है इसका फंक्शन अभी तक नोन नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं लैक ओपेरॉन की डिफिनेशन के बारे में। आपको ये पढ़ते ही एकदम समझ में आ जाएगा, दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस समझो याद ही है। गाइज, लैक ओपेरॉन इज द अरेंजमेंट ऑफ लैक ओपेरॉन इज द अरेंजमेंट ऑफ रेगुलेटर जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन्स। गाइज, यही आपको हम समझा रखे हैं कि ये जो लैक ओपेरॉन होता है इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ रेगुलेटर जीन, प्रमोटर बॉक्स, ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन। बस कुछ नहीं, यही होता है लैक ओपेरॉन। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ रेगुलेटर जीन, प्रमोटर बॉक्स, ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन्स। हो गया, यही है। गाइज, ये पॉइंट समझ लेते हैं। हमारे एनसीईआरटी का एक लाइन है, स्मॉल अमाउंट ऑफ जीन एक्सप्रेशन ऑलवेज ऑन विच सिंथेसाइज परमेज। गाइज, हमेशा ही स्मॉल अमाउंट ऑफ जीन एक्सप्रेशन या फिर लैक ओपेरॉन एक्सप्रेशन ऑन रहता है, जो कि परमेज को सिंथेसिस करता है। एंड परमेज क्या करता है, परमेज इंक्रीज परमेबिलिटी सो दैट लैक्टोज कैन एंटर इनसाइड द सेल। ओके गाइज, अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक वाइक कर देना। थैंक यू।